कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कसा तंज। कहा, मोदी जी हिमाचल आकर पर्यटक की तरह करते हैं भ्रमण, खींचते हैं फोटो, सोशल मीडिया पर डालते हैं पोस्ट, लोगों के संघर्षों के बारे में कुछ नहीं मालूम। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर किए कड़े प्रहार। बोले, कांग्रेस के झूठे वादे ने किया हिमाचल की जनता के साथ छल। दिल्ली वाले फिर से आकर पहली कैबिनेट की कर रहे हैं बात। महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा बोली, पूरे देश में कहीं पर भी नहीं है भाजपा और मोदी की कोई लहर। 400 पार का नारा केवल जुमला। कंगना रनौत पर कसा तंज। कहा, यह 3 घंटे की फिल्म नहीं, लोकसभा का है चुनाव। और मंडी जनपद में जंगली फल, काफल और जंगली सब्जियों की भरमार। 200 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा काफल। लोगों को काफल का रहता है बेसब्री से इंतजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। लोकसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। 7वें और आखिरी चरण में हिमाचल प्रदेश में 1 जून को चुनाव होने हैं, जिसका प्रचार जोरों शोरों से चला हुआ है। इसी कड़ी में ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी चंबा पहुंची। चंबा के ऐतिहासिक चौगान में करीब आधे घंटे तक प्रियंका गांधी ने हर पहलू पर भाजपा की मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आज देश में चलने वाले सभी बड़े बड़े उद्योग अरबपतियों को दे दिए गए हैं और अगर फिर से मोदी की सरकार आती है तो बचे हुए उद्योगों को भी इन्हीं को बेच दिया जाएगा। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि लोकसभा चुनावों में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो हमारी सरकार सबसे पहले वायदों को पूरा करेगी और बंद की गई योजनाओं को भी दोबारा चालू किया जाएगा। हम कह रहे हैं कि इसी तरह से देश भर में गरीब परिवारों में जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में 8,500 रुपए हर महीने डलवाएंगे। जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें से 50% हम महिलाओं को दिलवाएंगे। जो आशा बहु, आंगनबाड़ी और मिड डे मील की महिलाएं हैं उनका मानदेय बढ़ाएंगे और केंद्र से दुगनी राशि भिजवाएंगे। आज किसानों को अपनी उपज का सही दाम नहीं मिलता। हम एक कानून लाएंगे जिससे आपको ये जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये कानूनी तौर पर मिलना पड़ेगा। ये आपका अधिकार बनेगा। आपको भुगतान नहीं मिलता जब नुकसान होता है। हम 30 दिन के अंदर अंदर पूरे देश भर में किसानों के नुकसान का पूरा भुगतान कराएंगे। जब नुकसान होता है 30 दिन बाद आपको पूरा भुगतान मिलेगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री हिमाचल आकर पर्यटक की तरह भ्रमण कर रहे हैं और कैमरे से फोटो खींचते हैं। उनकी कोई और फोटो खींचता है, इसके बाद पोस्ट डाली जाती है। उन्हें लोगों के संघर्षों के बारे में कुछ मालूम नहीं। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल में कितनी बड़ी आपदा हुई। मोदी जी कहते हैं कि हिमाचल उनका दूसरा घर है, लेकिन आपदा में एक बार तक अपना मुंह नहीं दिखाया। आपदा में आने की बात तो छोड़िए, 1 पैसा केंद्र से नहीं भेजा। राज्य सरकार को सारी स्कीमें रोकनी पड़ी क्योंकि सरकार के सारे पैसे संपत्ति आपदा में लोगों की मदद के लिए लग गए। उन्होंने पूछा कि आपदा के समय भाजपा के नेता कहाँ थे। उल्टा जो केंद्र से राहत राशि आनी थी उसे भी रोक दिया गया। आज राज्य सरकार अपनी गारंटियों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। आपदा से हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा की नीयत साफ नहीं है। मोदी जी यहाँ आते हैं, मानिए कि पर्यटक की तरह भ्रमण करने आ रहे हैं, अपना कैमरा निकालते हैं और कैमरे से मोदी जी फोटो खींच रहे हैं और मोदी जी की कोई और फोटो खींच के पूरा वायरल कर रहे हैं कि देखिए मोदी जी पहाड़ पे खड़े होकर कैमरे से फोटो खींच रहे हैं। आपको मालूम है उन्होंने अपना पोस्ट डाला कैमरे से फोटो खींचते हुए, पीछे गाना क्या बज रहा था उन्हीं के पोस्ट में, किसने सुना? चंबा कितनी दूर। बिल्कुल सही गाना था क्योंकि मोदी जी कट गए हैं पूरी जनता से और चंबा की जनता से तो पूरी तरह से कटे हुए हैं। उन्हें आपके संघर्षों के बारे में कुछ नहीं मालूम। आप कैसे जीते हैं, कैसे महंगाई का सामना करते हैं, कैसे बेरोजगारी का सामना करते हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम। आपके क्या हुनर है उन्हें यह भी नहीं मालूम। और आज जो परिस्थितियां उन्होंने देश में बनाई हैं
तो भाइयों और बहनों कोई बताएगा भी नहीं उन्हें। सब डरते हैं, उनके अधिकारी उनसे, उनके साथी डरते हैं, उनके मंत्री डरते हैं। जनता के बीच तो वो आते ही नहीं, कभी किसी किसान से नहीं पूछते कि आपकी क्या हालात हैं, कैसे जी रहे हो। कभी आकर किसी आपदा में भी एक बार पूछते नहीं हैं। यहां कितनी बड़ी आपदा हुई, मोदी जी कहते हैं कि ये उनका परिवार है, हिमाचल उनका दूसरा घर है। आए क्या आपदा के समय? एक बार आपको मुंह नहीं दिखाया। आपदा के समय आने की बात छोड़िए, एक पैसा राशि, एक पैसा नहीं भेजा इन्होंने केंद्र से। इतनी भी राशि नहीं भेजी कि जहां जहां आपदा हुई थी वहां मदद हो जाए। हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस पार्टी पर कड़े प्रहार करते हुए कहा कि 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने झूठे वादों का एक पुलिंदा पेश किया था। बिंदल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली वाले फिर से आकर पहली कैबिनेट की बात कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस ने वादा किया था कि पहली कैबिनेट बैठक में 22 लाख बहनों को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे, 25 लाख बिजली के उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी और 25 लाख किसानों का दूध और गोबर खरीदा जाएगा। इस तरह की अनेक घोषणाओं के माध्यम से कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की दीवारों को भर दिया था। डॉक्टर बिंदल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 1.5 साल के बाद भी उनकी सरकार बैक गियर में चल रही है। वे कहते हैं कि हमारा खजाना खाली है, फिर कहते हैं हमें केंद्र से कोई मदद नहीं मिलती और फिर बीजेपी पर विरोध करने का आरोप लगाते हैं। अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो फिर से झूठे वादों के साथ मैदान में उतर आए हैं। दिल्ली वाले फिर से आकर पहली कैबिनेट की बात कह रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने के लिए झूठ का एक बहुत बड़ा पुलंदा वो हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने फेंका। 22 लाख बहनों को 1500 रुपया हर महीने आएंगे, पहली कैबिनेट से आएंगे। 25 लाख बिजली के उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, पहली कैबिनेट में मिलेगी। पहली कैबिनेट के अंदर और 1 लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगी और पहली कैबिनेट में 25 लाख किसानों का दूध खरीदना शुरू हो जाएगा, गोबर खरीदना शुरू हो जाएगा और जाने क्या क्या घोषणा करके और उसकी गारंटियों से हिमाचल प्रदेश की दीवारें भर दी। 1.5 साल के बाद वो बैक गियर के अंदर चले हुए हैं। पहले बोला हमारा खजाना खाली है, फिर बोले हमारे को केंद्र मदद नहीं करता है, फिर बोले बीजेपी वाले विरोध करते हैं। अब चुनाव आ गया तो दोबारा से फेंकू महाराज मैदान में आ गए। वो दिल्ली वाले फिर आ गए। दिल्ली वाले पहले आए थे और बोले पहली कैबिनेट, पहली कैबिनेट। अब वो आ रहे हैं दिल्ली वाले 1 लाख रुपया टकाटक टकाटक टकाटक। अरे ये हिमाचल की जनता को और मूर्ख बनाने का काम क्या कांग्रेस ने ठेका उठाया है क्या? महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा शैली पर सवाल खड़े किए। प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो अशोभनीय है। उन्होंने कहा कि भाजपा की हालत उस बिन पानी की मछली की तरह है जो सत्ता के लिए छटपटा रही है। इतना ही नहीं, अलका लांबा ने कंगना रनौत पर तंज कसते हुए कहा कि ये 3 घंटे की फिल्म नहीं है। महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि पूरे देश में कहीं पर भी भाजपा और मोदी की कोई लहर नहीं है। 400 पार का नारा जुमला साबित होने वाला है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी ने देश में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सरकार में आते ही 4 जून को 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों की भर्ती शुरू हो जाएगी और 15 अगस्त 2024 से पहले सभी पदों को भर दिया जाएगा। 1 साल के युवाओं को ट्रेनिंग भी निःशुल्क दी जाएगी। जैसे ही उनका प्रशिक्षण पूरा होगा, कांग्रेस युवाओं की हथेली पर 1 लाख रुपए रखेगी ताकि वे अपना छोटा उद्योग शुरू कर सके। 25 से 27 राज्यों के दौरे से मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि पूरे देश में कहीं पर भी भाजपा और मोदी की लहर नहीं है। 400 पार का दावा जुमला साबित होने जा रहा है, जिसकी बात अब भाजपा खुद भी नहीं करती है। देश में अगर आप बात करेंगे, कांग्रेस और इंडिया अलायंस पूरी मजबूती से 6 चरणों के चुनाव को कामयाबी से पूरा करके लोगों के मुद्दों को केंद्र में रखने में कामयाब हुई और भाजपा जिसमें घिरती हुई दिखी है। अगर मैं बात करूं, हमारे 5 न्याय 25 गारंटी में युवा न्याय की बात हुई और बेरोजगारी की बात हुई। भाजपा के पास, प्रधानमंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं। हर साल 2 करोड़ नौकरी और 10 साल में 20 करोड़ नौकरियों का डाटा कहां है?
कौन से युवा है देश में 20 करोड़ जिन्हें रोजगार मिला है? सच्चाई यह है कि 45 साल के बेरोजगारी ने इस देश में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हमारा वायदा है सरकार में आते ही 4 जून को ही 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पदों की भर्ती शुरू हो जाएगी। हमारा वायदा है कि 15 अगस्त 2024 से पहले इन 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पदों को भर दिया जाएगा। हमारा वायदा है कि आधी आबादी का पूरा हक है नौकरियों पर। 30 लाख में से 15 लाख सरकारी पक्की नौकरियों पर हमारी पढ़ी लिखी बेटियों का अधिकार होगा। हमारा वायदा है कि हम पहली नौकरी पक्की, बहुत से युवा ने कहा हमारी उम्र निकल गई नौकरी के इंतजार में, हमारी उम्र हो चुकी है, हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य क्या, हम इसी तरह बेरोजगार रहेंगे। उनके लिए पहली नौकरी पक्की, भर्ती भरोसा। हम ऐसे युवाओं को पूरे देश में, चाहे पढ़े लिखे बेटे बेटियां हमारी हैं, उन सबके लिए हम 1 साल की फ्री ट्रेनिंग बड़ी उद्योगों में कराने जा रहे हैं। 1 साल की मुफ्त का प्रशिक्षण ट्रेनिंग होगी। जैसी प्रशिक्षण ट्रेनिंग पूरी होगी, हम उनके हथेली पर 1 लाख रुपया रखने वाले कि जाइए अब अपना अपना छोटा छोटा उद्योग आप शुरू करिए। अलकलामा ने भाजपा को महंगाई पर भी घेरा। उन्होंने कहा कि महिलाएं बता रही हैं कि महंगाई और बेरोजगारी का इतना असर हो रहा है कि वे घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं। कांग्रेस इन महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए साल का डालेगी। आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर को 1 जुलाई से इनका मानदेय दोगुना देगी। किसान की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन कर्जा दोगुना हो गया है। हम किसान न्याय के तहत किसान को उचित दाम देंगे। एक किसान का कर्ज माफ किया जाएगा। कृषि उपकरणों को जीएसटी मुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए होगी, 25 लाख का मुफ्त इलाज होगा और महिला सुरक्षा पर भी उचित कदम उठाए जाएंगे। बहनों ने बताया कि महंगाई और बेरोजगारी का उन पर इतना असर हो रहा है कि वो घरेलू हिंसा की शिकार हो रही है। आदमी के पास काम नहीं है, कमाई नहीं है, कर्ज लेने पर मजबूर है, उधारी ले रहा है जरूरतों के लिए, उधारी चुकाई नहीं जा रही, आदमी घर लौटकर गुस्सा औरत पे निकाल रहा है और इस गरीबी, इस महंगाई बेरोजगारी में महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। हमारा वायदा है कि हम 1 लाख रुपया बहनों के खातों में साल का डालेंगे और हम आंगनबाड़ी बहनें, आशा वर्कर बहनें और मिड डे मील बहनों को भी कहना चाहते हैं 1 जून को आपका जो तनख्वाह है ये 4 जून को हमारी सरकार बनती, 1 जुलाई से आप सभी का मानदेय वेतन दुगना करने जा रहे हैं। ये देश का किसान अन्नदाता वायदा था ना भाजपा का। कोई पूछेगा उनसे सवाल, 2022 में आय दुगनी होनी थी, आय दुगनी हुई नहीं हुई। सच्चाई ये है कि किसान का कर्ज दुगना हुआ है। सच्चाई ये है आज देश की कि किसान की आत्महत्याएं दुगनी हुई हैं। आपसे सवाल किसान पूछ रहा है, उसको जवाब में गोलियां मिलती हैं, 700 किसान शहीद हो जाता है, राह में कील बिछाए गए, अपने ट्रैक्टर के नीचे किसान को कुचला गया। आज इन सब के लिए हम किसान न्याय के तहत घोषणा कर रहे हैं जो 10 साल में भाजपा ने नहीं किया। हम किसान न्याय के तहत 4 जून को सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग, पहला फैसला, पहला कानून, किसान को फसल का उचित दाम एमएसपी पे कानून देने जा रहे हैं। दूसरा वायदा, हम देश के एक किसान, लाखों करोड़ों किसान है, हमें मालूम है, उस किसान के ऊपर 1 रुपए का कर्ज, बैंकों से लिया, कहीं से लिया कर्ज, हम माफ करने जा रहे हैं। तीसरा, किसान न्याय के तहत आजादी से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कभी नहीं हुआ कि किसान से कर टैक्स वसूला जाए, उसके कृषि उपकरणों पर, खाद बीज ट्रैक्टर पर टैक्स लगाया जाए। इस तानाशाह सरकार ने किया। महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अग्निवीर ठेके की 4 साल की नौकरी लाकर केंद्र की भाजपा सरकार ने देश की सेना को कमजोर करने का काम किया है। 4 जून को सरकार बनते ही ठेके की 4 साल की नौकरी को हटाकर पक्की भर्ती दी जाएगी। इसके अलावा अलकलामा ने और भी गारंटियां गिनवाई। अग्निपथ ठेके की 4 साल की नौकरी लाकर केंद्र की भाजपा की सरकार ने देश की सेना को कमजोर करने का काम किया है। पक्की भर्ती खत्म कर दी गई है। हम ऐलान कर रहे हैं 4 जून को सरकार बनते ही ठेके की 4 साल की अग्निपथ योजना हम रद्द करने जा रहे हैं और दोबारा से सेना में पक्की भर्ती की बहाली शुरू होगी। शहीद को शहीद का दर्जा छीन लिया गया अग्निपथ में, शहीद से कफन में तिरंगे का सम्मान छीन लिया गया, शहीद के परिवार को पेंशन और सुविधाओं का हक छीन लिया गया। हम ये सारे हक और अधिकार हमारी सेना के जवानों को और खासतौर से जो 2 लाख युवा देश का कठिन शारीरिक और मानसिक परीक्षाएं पास करके सेना की पक्की भर्ती का इंतजार कर रहा था, उसके साथ तब धोखा हुआ जब उसे पता लगा कि ऐलान हो गया है
ये पक्की भर्ती तो खत्म है, ठेके की 4 साल की नौकरियां करना है करिए। उनकी उम्रें निकल गई, 2 साल तक जंतर मंतर और देश भर में उन्होंने आंदोलन किया। हम उन्हें भी इस नई भर्ती में उनका एज रिलैक्सेशन करना हो, उन्हें कुछ भी उनके लिए हम करना हो, उन 2 लाख युवाओं का माँ भारती की सेवा के लिए, रक्षा के लिए सरहद पे जाने के सपने को किसी भी कीमत पे चकनाचूर नहीं होने देंगे। पूरे देश में कहीं पर भी भाजपा और मोदी की कोई लहर नहीं है। 400 पार का नारा जुमला साबित होने वाला है। यह शब्द महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहे। उन्होंने कहा कि अग्निवीर ठेके की 4 साल की नौकरी लाकर केंद्र की भाजपा सरकार ने देश की सेना को कमजोर करने का काम किया है। महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि एक मछली को जब पानी से निकाला जाता है और वह छटपटाती है, ठीक उसी तरह भाजपा सत्ता हासिल करने के लिए छटपटा रही है। लोकसभा चुनाव से भाजपा डरी हुई है। विधायकों को खरीदने का काम भाजपा ने पिछले 10 सालों में किया है, जिससे लोकतंत्र की हत्या हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल और केंद्र में डबल इंजन की सरकार चल रही थी, बहुमत था, फिर क्यों हिमाचल में जनता ने कांग्रेस को चुना। भाजपा को लोकतंत्र के इस फैसले को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन आज 6 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। भाजपा ने सरकार को अस्थिर किया है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आपदा में भी भाजपा ने हिमाचल के लिए कुछ नहीं किया। 10 साल केंद्र में भाजपा की सरकार है, जिनकी कथनी और करनी में अंतर है। कि देश में चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का काम, खरीद फरोख्त का काम, गिराने का काम भाजपा ने इन 10 सालों में किया है। कर्नाटक की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, यहां पर भी आप देख रहे हैं खुला तमाशा चल रहा है लोकतंत्र का। भाजपा उस मछली की तरह छटपटा रही है सत्ता हासिल करने के लिए। एक मछली को जब पानी से बाहर निकाला जाता है तो वो छटपटाती है। सेम उसी तरह भाजपा को जब सत्ता से बाहर कर दिया है, वो सत्ता के लिए छटपटा रही है, सत्ता के बिना नहीं रह पा रही। तो वही हालत होगी जो उस मछली की बिन पानी की होती है, वही हालत आज भाजपा की बिन सत्ता की हो रही है कि सत्ता के लिए वो छटपटा रही है और किसी भी कीमत पर वो सत्ता हासिल करना चाहती है। डबल इंजन की सरकार ही तो चल रही थी 5 साल पहले, केंद्र में भाजपा की सरकार, यहाँ पर भी भाजपा की सरकार, चारों सांसद सब बहुमत था। क्यों लोगों ने कांग्रेस को चुना? और जब चुना तो लोकतंत्र के इस फैसले को स्वीकार करना चाहिए ना भाजपा को। लेकिन आज 6 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस की टिकट पे जो चुनाव लड़े, किसी को राज्यसभा, किसी को मंत्री, किसी को टिकट देकर पूरा इस सरकार, स्थिर सरकार को अस्थिर किया जा रहा है। उसका खामियाजा किसी और को नहीं, हिमाचल के लोगों को भुगतना पड़ा। बड़ी त्रासदी आई मनाली के अंदर, लोगों के जान माल का भारी नुकसान हुआ। कोई संवेदनाएं, कोई मदद मानवीय आधार पर, जो अपने आप को सब कुछ बताते हैं कि हिमाचल का हम सब कुछ हैं, उन्होंने हिमाचल के लिए क्या किया इस आपदा में, जब कठिन दौर से हिमाचल, मनाली यहाँ के लोग गुजर रहे थे? क्या कोई मदद आई? मदद के प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करने से भी भाजपा के नेताओं ने यहाँ पर सुखू सरकार, कांग्रेस की सरकार का साथ नहीं दिया। अलका लांबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा शैली पर भी सवाल किए और कहा कि प्रधानमंत्री आज ऐसी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो कि अशोभनीय है। अलका ने कहा कि इन्होंने चंदे में वैक्सीनेशन बनाने वाली कंपनी से 50 करोड़ रुपए लिए और टीका आज घातक साबित हो रहा है। पूरा देश के प्रधानमंत्री की तरफ देखता है। कैसा होना चाहिए वो प्रधानमंत्री? एक आदर्श, उसकी भाषा, उसका व्यवहार, उसके संस्कार 140 करोड़ के भारत के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, सदियों तक एक आदर्श होने चाहिए। लेकिन आज कैसी भाषा है प्रधानमंत्री जी की? मच्छी, मटन, मंगलसूत्र, मंदिर, क्या 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 उनके भाषण। मुसलमान, क्या देश के प्रधानमंत्री को शोभित देता है कि वो कहे ये मुसलमान हैं, ये घुसपैठी हैं और इन घुसपैठियों से आप हमारी महिलाएं के मंगलसूत्र खतरे में है? अब तो यहाँ तक का शब्द माँ से एक इस्तेमाल किया है। अगर प्रधानमंत्री कर सकते हैं तो मुझे नहीं मालूम, मैं भी कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, वो कर सकते, मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कांग्रेस अपना वोट बैंक को खुश करने के लिए उनके सामने मुजरा भी कर सकती है। प्रधानमंत्री का ये शब्द है, जिन्हें नहीं पता भावी पीढ़ी और युवाओं को, वो भी पूछ रहे हैं ये शब्द क्या है। ये संस्कार, ये शब्द, ये भाषा होनी चाहिए या नहीं, ये मंडी हिमाचल देश के लोगों को तय करना है। ये कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए था?
क्यों डरे हुए हैं आप? 400 सीटें पार करने का दावा है, संविधान बचाने निकले हैं, लोकतंत्र के उदाहरण दे दिए। कहां लोकतंत्र बचाना है, कहां लोकतंत्र की आवाजों को बचाना है? आज हम संविधान की बात करते हैं, संविधान खतरे में है। कैसे? संविधान ऐसे खतरे में है कि बाबा साहब का अम्बेडकर का संविधान महिला पुरुष जाति धर्मों में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता, आर्थिक विषमता बिल्कुल नहीं हो, ये बात कहता है कि अमीर अमीर को हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। संसद में सवाल का जवाब मिला कि पूंजीपति मित्रों का कितना कर्ज माफ हुआ 10 साल में? जवाब मिलता है 16 लाख करोड़। 16 लाख करोड़ पूंजीपति मित्रों का माफ हुआ है। क्यों? वही इलेक्टोरल बॉन्ड जिसमें यही पूंजीपति मित्र चंदा देके धंधा ले रहे थे, जिन्होंने चंदा नहीं दिया उनके धंधे बंद कर दिए गए। लेकिन न्यायालयों का, न्यायाधीशों का ये देश आज आभार व्यक्त करता है कि आपने भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा करके पूरी तरह बेनकाब किया है कि पूंजीपति मित्रों से किस तरीके से इन्होंने चंदे में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से 50 करोड़ रुपए लिए और आज बताते हैं कि वो वैक्सीन, वो टीका कितना घातक साबित हो रहा है। और जो बनाने वाली कंपनी है वो देश छोड़कर भागी हुई है, उन्होंने 50 करोड़ आपके चंदे दे दिया। अलका लांबा ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी को गंभीरता समझनी होगी। लोकसभा का चुनाव गंभीर चुनाव है, ये 3 घंटे की फिल्म नहीं है। जो फ्लॉप हो गई तो कोई बात नहीं, देश का चुनाव है। मंडी के लोग उसे अपना सांसद चुनेंगे जो हिमाचल की आवाज दिल्ली तक पहुंचाएगा, मंडी और हिमाचल के अधिकार को छीन कर लाने का दम रखेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कंगना को टिकट इसलिए दिया है क्योंकि वो चर्चा में बनी रहती है और दूसरा भीड़ भी जुटाती है। दिल्ली की सत्ता को हिलाने का दम मंडी के सांसद में होना चाहिए। मंडी लोकसभा के लोगों के हक और अधिकारों को छीन कर लाने का दम होना चाहिए। लोकसभा का चुनाव गंभीर चुनाव है, ये कोई 3 घंटे की फिल्म नहीं है जिसकी शूटिंग की 10 कट अनकट कट करके 3 घंटे की मूवी रिलीज कर दी और फ्लॉप होगी तो कोई बात नहीं। यहाँ अगर ये 3 घंटे की मूवी नहीं, ये चुनाव है, ये भविष्य है, पूरे मंडी के भविष्य 5 साल का तय करेगा। यहाँ पर कट अनकट नहीं होगा। महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि अनुराग ठाकुर को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि क्या कारण रहे कि डबल इंजन की सरकार होते हुए भी हिमाचल में कांग्रेस जीती, हमीरपुर से मुख्यमंत्री चुने गए। तो फिर कहूंगी अनुराग ठाकुर जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि क्या कारण था भाजपा के डबल इंजन की सरकार चल रही थी। हार क्यों गए हिमाचल, हारे क्यों हिमाचल? और आप ही का हमीरपुर में से हम सरकार बनाकर आ रहे हैं, आप ही के हमीरपुर में हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उसी लोकसभा से अपना से आते हैं। तो आपको अपने गिरेबान में झांकना है, बेहतर रहेगा। हमसे सवाल मत करें। रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए।